Yes, good evening student. Today we are going to start the revision of lesson 1. We already finished the first semester syllabus. So atomic number is what? This is the number of protons present in the nucleus basically. So it is represented by the symbol Z. Okay, सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो हमारे पास प्रोटॉन का नंबर भी 11 ही है, मतलब प्रोटॉन रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बेसिकली। ऐसे ही मास नंबर है, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे मास नंबर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करने से आता है। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो प्लस होते हैं उनका जो टोटल नंबर आता है वो मास नंबर होता है और मास नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपर साइड पे ए से और एक्स, ये कोई एलिमेंट्स है अगर तो एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द केस ऑफ द सोडियम यू कैन सी 11 इज़ द एटॉमिक नंबर एंड 23 इज़ द मास नंबर। ओके, तो पीरियोडिक टेबल जो आजकल यूज़ करते, सबसे मेंडलीव ने हमें पीरियोडिक टेबल दिया था, उसमें सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही जो थे, बट उसके बाद मूसले ने हमें पीरियोडिक टेबल दिया, लेकिन इन सब बाकी सब ने जो थी अरेंजमेंट जो थी वो मास वेट के अकॉर्डिंगली की थी, बट यहाँ पे मूसले ने जो करा एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली जो है सेट करा, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में रखा। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर देयर रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर सर्टन इंटरवल्स ऑफ द टाइम। तो रेपिटेशन हुई प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम जो हैं वो 18 हैं, दे आर कॉल्ड द ग्रुप्स। तो पीरियड 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियड 1 के अंदर 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सेकेंड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स हैं सॉरी, देन थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स हैं एंड फोर्थ में 18 एलिमेंट्स हैं। आपको फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के नाम, 3 पीरियड के एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। ओके, देन फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे 6 में 32 एलिमेंट्स होते हैं, 7 पीरियड में जो है उसके बिलो हमारा एक्टिनाइड एंड लैंथिनाइड्स आता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट 4 पीरियड्स के तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। देन ग्रुप्स में क्या है, 18 ग्रुप्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो हैं, और इनके अनदर रोमन उसके सीक्वेंस में भी इनके नाम लिखे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा 0 ग्रुप मतलब 18 ग्रुप नोबल गैस ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, अल्कली मेटल्स का ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल्स होती हैं, देन सेकेंड ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं। उसके बाद हम सीधे चले जाते हैं 13 ग्रुप पे। 13 ग्रुप जो है हमारे पास दैट इज़ द बोरोन फैमिली, देन कार्बन फैमिली, देन नाइट्रोजन फैमिली इज़ देयर। ठीक है, तो 18 जो है इसको हम, ठीक है, कैलोगन्स भी बोलते हैं, और फॉर्मिंग है। देन 17 ग्रुप इज़ द हैलोजन ग्रुप, ठीक है, सारी हैलोजन्स पड़ी होती हैं यहाँ पे। और 18 इज़ द 0 ग्रुप, या नोबल गैस ग्रुप, या इनर्ट ग्रुप, कोई भी ग्रुप कह सकते हैं। ये एलिमेंट्स किसी के साथ भी पार्टिसिपेट नहीं करते। देन पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट की पोजीशन को हम देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, कोई एलिमेंट कहाँ पड़ा है, हाउ वुड यू नो अबाउट इट। तो आप उसके लिए क्या करते हो कि सपोज करो किसी का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर हमें 12 दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो KLM, तो पीरियड कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड है इसका। KLM 3 शेल है, थर्ड पीरियड। और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप कैसे फाइंड करोगे, सेकेंड ग्रुप, इसका मतलब है थर्ड पीरियड में सेकेंड ग्रुप में पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास एटॉमिक नंबर सपोज करो 8 है, ठीक है, तो 2 6, तो इसका मतलब है कि ये पीरियड कौन से में पड़ा हुआ है, पीरियड कैसे फाइंड करोगे, सेकंड पीरियड। KL 2 ही शेल हैं, तो सेकंड ग्रुप कैसे फाइंड करोगे, ग्रुप के लिए हम क्या 10 प्लस करेंगे अब इसमें, तो 16 ग्रुप। ठीक है, तो 16 ग्रुप में सेकंड पीरियड में ये एलिमेंट पड़ा होगा। आप इसको देखोगे, आप ढूंढ के देखोगे तो ऑक्सीजन निकलेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। आपको यही फाइंड करने के लिए यहाँ पे बता रखा है कि कैसे आप इसको फाइंड कर पाओगे। ऐसे ही हमारे पास एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 17, देखो 287 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा थर्ड पीरियड में 1 2 3 शेल्स हैं, थर्ड पीरियड है, ग्रुप कौन सा है, 17 ग्रुप है। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये पड़े हुए हैं बेसिकली। ओके, उसके बाद है पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वेरियस। तो पीरियोडिसिटी जो है, ओके चलो वी डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अप टू हियर यू कंप्लीट।